समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण की एक छोटी सी परिभाषा आपके जीवन भर काम आएगी, याद रख लो। वो हर काम जो निरपेक्ष भाव से किया जा सके, किसी की अपेक्षा रखे बिना, कोई भी अपेक्षा रखे बिना, उसको समर्पण कहते हैं। क्या कहा मैंने? निरपेक्ष भाव से आप जो भी कर सकें, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, उसका नाम है समर्पण। स्वानुभव मांगता है समर्पण। स्वानुभव क्या मांगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा ले रहा हूं मैं, स्वानुभव करने की। लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं उसके लिए कि भाई अब आपने तर्क से, युक्ति से, आगम से, परपर गुरु के उपदेश से आपने जो वस्तु का स्वरूप समझा है, अब श्री गुरु कहते हैं इसे स्वानुभव में जाके प्रमाण करो। तो अब सब स्वानुभव में जाके प्रमाण क्या करें? कि स्वानुभव में जाके प्रमाण करने का मतलब ये है कि अब तुम तर्क, युक्ति, आगम, वेद, प्रवेद, इन सब बातों को भूल जाओ, वहां पर विकल्प मत करो। और एक जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, जो जानने देखने वाला तत्व है, उसकी ओर ध्यान लगाओ। तो आपके साथ ध्यान लगा लिया कि ध्यान लगाओ और ध्यान लगाओ, ध्यान लगा रहा हूं साहब, लेकिन साहब वो संवेदन तो नहीं हो रहा, साहब वो अनुभूति तो नहीं हो रही कि हमने क्या परिभाषा बताई थी, समर्पण की क्या परिभाषा बताई थी कि कोई अपेक्षा नहीं चाहिए कि बदले में क्या होगा। मैं 1 घंटे ध्यान लगाऊं और 1 रुपए का भी काम नहीं हो तो भी मुझे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। मुझे विकल्प नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ होता तो नहीं है। कुछ होने की आशा रखते ही समर्पण भाव नहीं बचता। इसीलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि शुद्ध पर्याय भी तेरे में नहीं है, अनुभव भी तेरा स्वरूप नहीं है। वो इसलिए फरमाते थे, इसलिए कहते थे कि उस तरफ तेरा लक्ष्य न जाए। जो गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे ना, पर्यायों से भिन्न, तो पर्यायों से भिन्न इसलिए करते थे कि ये जीव ध्रुव की बातें करता है लेकिन अटकता पर्याय पे है। कहता है कि मैं सदा शुद्ध हूँ, कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रमत्त नहीं हूँ, मैं अप्रमत्त नहीं हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा बोलता तो है। लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठता है तुरंत टटोलने लगता है कि अनुभूति कब होगी, निर्विकल्पता कब होगी, सम्य दर्शन कब होगा, मैं मुनिराज कब बनूंगा, मेरे वैराग्य कब आएगा, मुझे दीक्षा कब होगी, मुझे संसार कब छूटेगा। तो फिर ये पर्याय दृष्टि हो गई, मुझे संसार कब छूटेगा, इसका मतलब तू कौन हुआ? संसारी। मैं मुनि कब बनूंगा, इसका मतलब तू अपने को गृहस्थ मानता है। हो गया मिथ्या दर्शन, हो गई पर्याय दृष्टि। बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती। पंडित जी आज मैंने ध्यान करा था, अच्छा बहुत बढ़िया। और मेरे ध्यान में यही भाव चल रहे थे, दिन रात मेरे स्वामी मैं माँ बिनाए माऊं, संत साधु बन के मैं विचरूं। मेरे यही भाव चल रहे थे पंडित जी, यही भाव चल रहे। ये भाव तो पर्याय दृष्टि है। क्या लोग तो इन भावों से खुश हो रहा है? मैंने आज पंडित जी ऐसा ध्यान लगाया, मैं सोच रहा था अरे रे मैं 4 गतियों में कब तक घूमूंगा, कब तक ये चलता रहेगा, ऐसे सोचता रहा, बहुत गहराता रहा बहुत कि सुनो, तुमने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करी, तुम इन संकल्प विकल्पों में खो गए। और ये जो तुमने भेद कर रखे ना कि दुकान का विकल्प आ जाए तो मिथ्या दर्शन, और अनंत भगवान की याद आए तो सम्यक दर्शन पकड़ में आया। और वो विकल्प में तादात्म्य ही मिथ्या दर्शन है। वो विकल्प में अपनापन ही मिथ्या दर्शन है। ये विकल्प अच्छा है, ये विकल्प बुरा है, यही तो मिथ्या दर्शन है।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्वानुभव क्या मांगता है? समर्पण। क्या मांगता है जैन साहब? तो समर्पण की परिभाषा बोलो। निरपेक्ष भाव, कोई अपेक्षा नहीं है। 6 महीने भी ध्यान करो और कुछ भी घटित ना हो तो भी समता भाव से रहो। कोई बात, क्या घटना है? मेरे में घटने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ। मेरे में क्या घटने वाला है? क्या घटेगा? क्या होने वाला है? अरे मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, सदा काल रहने वाला हूँ। क्या घटेगा? एक एक जगत में जो कुछ परिणमन है वो अनंत काल पहले सुनिश्चित है। क्या घटना है? किसमें घटना है? ऐसी श्रद्धा के साथ निरपेक्ष भाव से, समर्पण भाव से जो आत्म ध्यान को पुरुष राजी है वो ही स्वानुभव के पहाड़ को पार करता है।